कांग्रेस के, अकाली दल के, बीजेपी के, है ना, आम आदमी से भी होंगे, तो किसी प्रत्याशी को भी देख रहे हैं कि ये प्रत्याशी वार्ड के लिए सही रहेगा या लोगों की समस्या दूर कर पाए? पहले वाला कोई भी कुछ नहीं कर रहा जी। चाहे 10 चक्कर लगाओ, चाहे 100 चक्कर लगाओ। कांग्रेस वाले से ही उम्मीद है हमें जी, अगर जो कोई ये काम अभी कर रहे हैं तो आगे तो करेंगे ही करेंगे। गाय की समस्या है, उसके बाद में मतलब आवारा पशुओं की होगी, आवारा पशु की होगी, एक आवारा कुत्तों की होगी। ये प्रताप सिंह राणा को जो है ना अपना मतलब थोड़ा दिखा रहे हैं कि कुछ करें, लाइट भी ठीक करवा दी है यहाँ पर, और ये तार तूर नीचे गिरी थी ये भी ठीक करवा दी। यहाँ कोई एमसी नहीं आया जी, कोई कुछ नहीं है, यहाँ जंगल राज है। इसीलिए हम राणा जी को चाह रहे हैं, जब भी हम जाते हैं राणा जी के पास, कोई भी अपनी मुसीबत लेके जाते हैं, वो एमसी ना होते हुए भी हमारी बातें सुनी है। तो मतलब प्रत्याशी तो और भी होंगे जो खड़े हैं, मतलब या सिर्फ राणा जी से उम्मीदें जता रहे हैं? 565 खड़े हैं जी, लेकिन उनमें से काम करने वाला आदमी तो चाहिए मुझे। राणा जी के पास हम जाएं, रात को जाएं, फोन करें, हमारे फोन को अटेंड करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, उसका जहां तक हल होता है उनसे होता है, करते हैं, नहीं आगे हमारी बात को रखते हैं। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर 24। मैं हूं देव शर्मा। बात करेंगे वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं इस समय। जिस तरह आपको पता है नगर कौंसिल चुनाव आ गए हैं और इसको देखकर सारी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी कैंपेनिंग में भी लगे हुए हैं। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन आंसू एक बार तस्वीरें दिखाएं। हम बाज़ार में खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 1 की मार्केट है। कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और इलेक्शनों के बारे में पूछेंगे, क्या रुझान है पिछले समय में, जो सरकारें रही हैं उसने कितने कामकाज किए हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है सतीश कुमार भाटिया। अच्छा, भाटिया जी इसी वार्ड के रहने वाले हो? इसके अच्छा, तो एमसी इलेक्शन अब आ रहे हैं जैसे कि आपको पता है ना, सारे कैंडिडेट सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगाने में लगी हुई हैं। तो पिछले जो कैंडिडेट थे, किस तरह की समस्याएं जो वार्डों में अभी भी मौजूद हैं और वह पूरी नहीं कर पाए? समस्या ये है कि सड़क कुछ ठीक तरह ढंग नाल नहीं बनी, कुछ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रही, पानी की बड़ी समस्या है। जब पानी आता तो मेरा टाइम ख़त्म हो जाता तो मेरे पानी जब तक पहुंचता, लास्ट मेरा मकान है जो पाइप लगी है पानी की। बस ये समस्या है और क्या और तक। अच्छा, अगर बात करें आपके वार्ड के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के, अकाली दल के, बीजेपी के, है ना, आम आदमी से भी होंगे, तो किसी प्रत्याशी को भी देख रहे हैं कि ये प्रत्याशी वार्ड के लिए सही रहेगा या लोगों की समस्या दूर कर पाएगा? अभी तो प्रत्याशी आए कोई नहीं है अभी तो। अच्छा। तो पता चल जाएगा जब आएंगे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पे बिल्कुल जी। फिलहाल कैंपेनिंग जारी है, पर प्रत्याशी हैं अभी कुछ घरों तक जिनकी पहुंच नहीं भी हुई, पर बाकी और भी लोग हैं मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? राजेश है जी। राजेश जी इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो समस्याओं की बात करें, आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं? हमारा जी बिजली की भी है, पानी की भी है। हाँ। और कोई भी किसी चीज की भी कोई सुविधा नहीं दे रहे जो पहले वाले हैं। हाँ। कोई नहीं आ रहा। हाँ। एक अभी थोड़े दिन से अपने राणा जी को आने लगे हैं। हाँ। और अपना काम भी करवाए, इनने ट्रांसफार्म भी लगवाए। राणा जी कौन है? प्रताप राणा जी है जी, जो अभी एमसी के टिकट मिली हुई है। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से। हाँ जी, हाँ जी। पहले वाला कोई भी कुछ नहीं कर रहा जी। चाहे 10 चक्कर लगाओ, चाहे 100 चक्कर लगाओ, ऐसे ही बुरा हाल है पूरे। तो क्या अब उम्मीद किस कैंडिडेट से, आप लोग किस कैंडिडेट से उम्मीद जता रहे हैं? कांग्रेस वाले से ही उम्मीद है हमें जी, अगर जो कोई ये काम अभी कर रहे हैं तो आगे तो करेंगे ही करेंगे। अगर हम इनको अभी तो ऐसा भी हो सकता है इलेक्शन के लिए ना कर रहे हो। नहीं जी, ऐसा नहीं है। वो ऐसे बंदे नहीं लगते हमें। हमें ऐसे बंदे लगते हैं कि भाई वो आगे भी आने वाले टाइम में हमें बहुत कुछ करके देंगे। ठीक बिल्कुल, जो साफ तौर पे अपनी अपनी। हाँ जी, इतने ट्यूबवेल की ज़्यादा समस्या है। पानी जो है ना, पानी नीचे को ही चले जाता है, हमें पानी नहीं पूरा पहुँचता क्योंकि नीचे ट्यूबवेल की समस्या है। ये पानी नीचे भी जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी समस्या है जी, देख सकते हैं आप। दुकान भी है, दुकानदार भी बैठे हैं। भाई आप एक मिनट आएंगे, पास में आएंगे? क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है? उमा शंकर। ये दुकान आपकी है? भाई साहब की है। अच्छा, भाई साहब की है। तो आप तो इसी वार्ड में रहते होंगे? नहीं, यहाँ नहीं रहते। अच्छा, इस वार्ड में ही रहते हैं। भाई साहब आप आएंगे एक मिनट?
एक मिनट आएंगे आप, क्या नाम है आपका? दया शंकर। अच्छा दया शंकर, वो उमा शंकर, आप दया शंकर, शंकर। तो भाई भाई तो नहीं हो? हाँ भाई भाई है, अच्छा अच्छा, इसी वार्ड में रहते हो? इसी में रहते हैं। अच्छा, तो ये दुकान अपनी है आपकी? अपनी ही। समस्या किस तरह की है यहाँ, वैसे आपको क्या समस्या लगती है? नहीं, समस्या ठीक है, जो है जो बाकी है तो राणा जी करेंगे, आ रहे हैं सत्ता में, अच्छा, और क्या। तो राणा जी से उम्मीद है कोई और क्या पता कोई और आ जाए उससे? उम्मीद कहीं नहीं है, राणा जी उम्मीद है केवल हमारे पास। अच्छा अब कोई आया ही नहीं है, ये राणा जी आए पहली बार, तब देखो उम्मीद इनके साथ है। अच्छा, चलो उम्मीदें हैं अपनी अपनी जो बात रखते हुए सभी लोग कि क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें हर एक व्यक्ति है जो अपनी राय रख सकता है, जिस प्रत्याशी को चाहे उसको चुन के वोट डाल सकता है। जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी? राज सिंह। राज सिंह जी, इसी वार्ड में रहते हैं? जी हाँ, इसी में। अच्छा, तो यहाँ समस्या किस तरह की है वार्ड में? समस्याएं की सबसे ज़्यादा तो है गाय की, अच्छा, गाय की समस्या है, उसके बाद में कुत्तों, मतलब आवारा पशुओं की होगी? आवारा पशु की होगी, एक आवारा कुत्तों की होगी, और ये खास तो ये जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर कितने भी कोई भी चीज़ आती है ना, तो कोई यहाँ पर कोई चौकीदार है, मतलब सिक्योरिटी पर्पज से भी कोई खतरा है? कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ों का खतरा है यहाँ पर। अच्छा, कोई बंदोबस्त नहीं है, किसी भी साइड से नहीं है। अभी कोई भी ड्यूटी के इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान में कोई भी बंदा ऐसा नहीं आया अब तक, एक छोड़ करके प्रताप सिंह राणा को, जो है ना अपना मतलब थोड़ा दिखा रहे हैं कि कुछ करें। लाइट भी ठीक करवा दी है यहाँ पर, और ये तार तूर नीचे गिरी थी, ये भी ठीक करवा दी। अगर पिछले लंबे समय की बात करें, अकाली दल का कब्जा रहा है, एमसी उनके रहे हैं, तो ये समस्या उनके सामने कभी रखी, लोकल एमसी के सामने? देखो जी, पहले रखी हुई है, लोगों ने बहुत बार रखी हुई है, एक बार नहीं रखी है, बहुत बार रखी हुई है। अच्छा, लेकिन कभी भी कोशिश नहीं करवाई उन्होंने ठीक करवाने की। अच्छा, हाँ, गाय तो कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं यहाँ पर, कई आदमी तक एडमिट भी रहे हैं, मतलब फट्टड़ भी हो गए? हाँ, अच्छा, और अपाहिज भी हो गए हैं। क्या करें फिर, इसी चीज़ के लिए कोई सुनता तो है नहीं यहाँ पर। तो कमेटी में मतलब अनसुनी करी गई हमेशा बात? सुनी हुई है हमेशा। अच्छा, और आपकी एक समस्या और जो हम कई बार देखने में आई है कि यहाँ की रजिस्ट्रियों को लेके बड़ी समस्या रहती है। यहाँ पर क्या है, पहले पटवारी बोलता था कि ये जल बोर्ड की ज़मीन बताई जाओ थी, लेकिन जब ये नक्शे पास हो रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही है, अब वो कहाँ से आ गई? पहले 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 इसका मतलब पैसे चढ़ाओ, उसके बाद में रजिस्ट्री या नक्शे पास कराओ, यह सिस्टम हो रहा है अभी तो। लेकिन पहले नहीं, पहले जब शुरू में लेने लगे थे तब कुछ नहीं था यहाँ पर, ये क्यों करे? इसके संबंध में भी लोकल एमसी से नहीं मिले कभी आप? मैं तो नहीं मिला कभी भी। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं पड़ी अब तक। अच्छा, हाँ, मैं पहले यहाँ था नहीं, मेरे को 1.5-2 साल से हूँ, मैंने अब पता लगा है इस चीज़ का। अच्छा, हाँ। तो कोशिश करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम दिवाकर नाथ है। दिवाकर नाथ जी, ये दुकान आपकी है? हाँ जी, हमारी। अभी कुछ बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था जी कि हमारी समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन राणा जी के पास कोई पावर तो है नहीं, आज तक पावर है नहीं। जब भी हम उनको अभी चाह रहे हैं कि भाई यहाँ आ जाएं तो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी, यहाँ कोई एमसी नहीं आया जी, कोई कुछ नहीं है, यहाँ जंगल राज है। इसीलिए हम राणा जी को चाह रहे हैं, जब भी हम जाते हैं राणा जी के पास, कोई भी अपनी मुसीबत लेके जाते हैं, वो एमसी ना होते हुए भी हमारी बातें सुनी हैं। कहीं भी गए हैं, उनके पास कोई भी काम लेके गए हैं, कभी उन्होंने हमें निराश नहीं किया। तो मतलब प्रत्याशी तो और भी होंगे जो खड़े हैं, मतलब या सिर्फ राणा जी से उम्मीदें जता रहे हो? 565 खड़े हैं जी, लेकिन उनमें से काम करने वाला आदमी तो चाहिए मुझे, जो हमारा काम कर रहा है, मतलब हम समस्या में खड़ा हो रहा है, जो हमारी समस्या में खड़ा होगा जी, उसको हम वोट देंगे कि हम दुनिया को वोट देने जाएंगे जी? राणा जी के पास हम जाएं, रात को जाएं, फ़ोन करें, हमारे फ़ोन को अटेंड करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, उसका जहाँ तक हल होता है उनसे होता है, करते हैं, नहीं आगे हमारी बात को रखते हैं। तो हमें तो ऐसा ही आदमी चाहिए ना जी। बिल्कुल। अच्छा, आप दुकान चलाते हैं, कई बार दुकानों को लेकर भी बड़ी समस्याएं होती हैं, तो यहाँ किस तरह की समस्याएं ये हैं जी? अब देखो जी, यहाँ पे ध्वजारोहण किया, झंडा लगाया, ठीक है, परमानेंट यहाँ पे बना दिया, वो स्तंभ बना दिया। अच्छा, अब ये मार्केट है जी, पार्किंग है, बीच में अगर कोई चीज़ बना दो तो उसका क्या मतलब कितना गलत काम है। ज़बरदस्ती रात में बना दिया, शाम को पुलिस ला के कह रहे हैं कि भाई अगर तुम इसको तोड़ोगे तुम्हारे खिलाफ देशद्रोह होगा। अब रात में पता नहीं कौन तोड़ गया। कौन लोग ऐसा कह रहे थे? यहाँ है जी, बहुत नेता हैं, छोट भैया नेता यहाँ गली गली में हैं। वो हर काम को
अब बताओ जी, रात में हम यहाँ चौकीदारी तो करेंगे नहीं, हमारी दुकान का ही ताला तोड़ के कोई सामान निकाले, हम क्या कर सकते? तो लोकतंत्र नहीं लग रहा है, गुंडा राज लग रहा है। गुंडा राज है जी। अब देख लो आपके सामने है, उधर फोटो खींचो, गुंडा राज है कि नहीं है? भाई साहब, आप कोल्ड ड्रिंक लेने आए थे लग रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, क्या क्या नाम है? मेरा नाम हरविंदर संधू है जी। अच्छा, तो इसी वार्ड में रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ जी। अच्छा, हाँ तो जी। वो कितने समय से आ रहे हैं? सर मुझे हो गए हैं 15 साल। अच्छा, 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं हैं? क्योंकि 15 साल से अकाली दल का यहाँ कब्जा था, है ना? तो उस समय कुछ समस्याएं भी आई है, या फिर क्योंकि जिस तरह अकाली दल कहता है कि हमने कभी भी लोगों को समस्या नहीं आने दी है, या फिर ऐसा कुछ है? सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सही बात तो ये है कि मैं भी शुरू में आया था तो मैं भी अकाली दल से जुड़ा था, लेकिन जब उनकी जो नीतियाँ थी बिल्कुल झूठी, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। लोगों की वहाँ पे बैठ के बंदे को कंप्लेंट लेके जाते हैं, हाँ जी हो जाएगा जी। लोग हमारा दिमाग खाते हैं यहाँ पे, जो प्रधान उनके पास जाते हैं, नहीं जी हमारा काम नहीं हुआ। अभी भी क्या कुछ काम रह रहे हैं, जैसे अभी बता रहे थे, लाला जी बता रहे थे कि जंगल राज बड़ा काम हो गया है, कि समस्या बताए नहीं जी, वो करेगा, वो फलाना करेगा, तुम्हारे यहाँ ऐसे है वैसे है। देखो अभी आवारा पशुओं का चक्कर है, आवारा पशु बहुत ज़्यादा हैं, आवारा कुत्ते हैं। हालांकि पीछे शायद कोई 8-9 महीने पहले यहाँ पे एक 6 महीने की बच्ची की डेथ भी हो गई थी बल्टाना में। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और उसकी वहाँ डेथ हो गई थी। तो ऐसी समस्या एमसी को बताया गया, एमसी फंड भी ले रही है इस चीज़ का, लेकिन लोग हाउस टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं फिर, लेकिन जो पूरी सुविधाएं हैं वो नहीं लोगों को मिल रही। तो अभी तक की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी मैदान में, आम आदमी भी मैदान में है, अकाली दल और कांग्रेस तो है ही है, किसी कैंडिडेट से कोई उम्मीद जता रहे हैं कि शायद वो कैंडिडेट आ जाए तो शायद विकास कर सके, या आपकी बात जो सुनी नहीं जा रही है उसको उसकी सुनवाई हो? मैं तो प्रत्यक्ष तौर पे कह रहा हूँ कि जो हमारे प्रताप सिंह राणा जी की धर्मपत्नी श्रीमती उषा राणा जी को यहाँ से, जो मेरी दिली इच्छा है। क्वालिटी क्या दिखी है उनमें अगर बात करें? आप कह रहे हो कि वो एक सामाजिक कार्य करते हैं पूरे। उन्होंने देखो अंडरपास से लेके हमारे लिए संघर्ष किया। हालांकि देखो उनकी इतनी एज हो गई, उनके क्या रिटायर हो गया, अपने घर में आराम करें, लेकिन नहीं, उन्होंने देखा बल्टाना की बहुत गंभीर समस्या है। हम भी कई बार फंसे हैं, 1-2 बार तो मैं खुद गिरा हूँ फाटक पे जाके। उसकी उन्होंने देखो जी 2-3 साल 16 से इन्होंने शुरू किया था संघर्ष, मैं भी उसमें उनमें पार्टिसिपेट किया था। पहले तो मैं कहता नहीं पता कैसा क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, मुझे लगा नहीं, जो इतना बुजुर्ग बंदा हम बल्टाना वासियों के लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी चाहिए कि हम उनका साथ दें। हमने साथ दिया, धीरे धीरे करते करते अब ये अंतिम निर्णय शायद मुझे जैसा लगा, पता लगा कि उनके थ्रू कि शायद अंडरपास पास हो गया और जो टेंडर है अपलोड कर दिया गया है, तो शायद ये अंडरपास बनेगा। इनका बहुत बड़ी ये होगी, मतलब काफ़ी उम्मीदें जता रहे हैं आपकी, आपके वार्ड का सुधार हो। और एक जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उन लोगों की समस्या थी वहाँ पे जो फाटक के पास है, तो वो भी राणा जी ने उनकी कार्रवाई पूरी, जो उन लोगों की समस्या थी उसको भी उन्होंने पूरा कराया है। कि उन्होंने जो लेटर कार्रवाई बनती है, कागजी कार्रवाई, जिससे भी अफसरों से मिलना है या कोई कार्रवाई करनी है, वो सारा कुछ राणा जी अपने तहत कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। सो बिल्कुल जी, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यही लोग सरकारें बनाते हैं, यही लोग सरकारें गिराते हैं। आज यही लोग जो भी कह रहे हैं अपने मन की आवाज़ कह रहे हैं, क्योंकि यह देख रहे हैं कि इनके पिछले लंबे समय से जो कामकाज रुके हुए थे, या जो ये काम चाह रहे थे कि इनके मोहल्लों में, इनके वार्डों में हो, वो नहीं हुए। आप देख सकते हैं कुछ और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी, जैसे कह देते हैं हम गांव में जाते हैं तो वहाँ सत्थे लगी होती हैं, जहाँ बुजुर्ग बैठे होते हैं, गांव के बूढ़े बैठे होते हैं। इसी तरह हमने यह जगह इसलिए चुनी कि मार्केट में हमें लगा लोग यहाँ सामान लेने भी आते हैं, कुछ बाज़ार वाले लोग भी होंगे, तो इनसे जानने की कि किस तरह की समस्याएं या कौन से कैंडिडेट से कुछ उम्मीदें जता रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, यहाँ सामान लेने आए या इस मार्केट में काम करते हैं, दुकान है क्या? सर मेरी मार्केट में दुकान है मैकेनिक की। अच्छा, मैकेनिक की दुकान है। तो अगर बात किराए पे हो वैसे आप? नहीं, हम अच्छा, अपने हो। अच्छा, मार्केट की बात कर ले तो कोई मार्केट की कोई समस्या है जो पिछले लंबे समय से चल रही हो? मार्केट में सर इनलीगल तौर पे कोई भी आता है, कोई भी पार्टी खड़ी करके कोई ना कोई स्तंभ बना देता है, बाद में लीगली तौर पे कहता है भी इसको तुम हटा नहीं सकते। तो ये चीज़ें मार्केट में, ये छोटी-मोटी घटनाएं ऐसी होती हैं जो भी ठीक नहीं है। इनके बारे में कुछ सोचा जाए। जो मतलब मार्केट पे भी जो है अपनी प्रधानगिरी का कब्जा करने की बातें की जाती हैं। हाँ जी, ये कब्जा, नाजायज कब्जा जमाने की कोशिश की जाती है। आप जैसे इतनी दुकानें हैं, तो आप लोगों ने खुद नहीं सोचा कि किसी को चुन के एक को प्रधान बना दे? सर हमने कई बार कोशिश की है, हम जिसके पास भी जाते हैं कोई हमारी फरियाद नहीं सुनता है। अब जब कुछ लोग आने लगे राजनीतिक दलों से, उनके आगे रिक्वेस्ट की गई है, देखें क्या होता है इधर।
और अच्छा अगर बात करें और ये तो आपने मार्केट की समस्या बता दी है, इसके अलावा कुछ कैसी समस्याएं लगती हैं? क्योंकि सत्ता में पार्टी कोई हो, बिजली घर जैसे ये देने के दावे हर कोई करता है ना, पर यहाँ अगर बात करें बिजली पानी की समस्या क्या किस तरह की है? सर बिजली पानी की समस्या तो बेटर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही है भी बच्चे जो होनहार अब जवान हो रहे हैं पढ़ लिख के, ये नशे की ओर बहुत जा रहे हैं। नशे की तरफ अगर यहाँ के पॉलिटिशियन ध्यान दे तो बहुत बढ़िया होगा। तो बिल्कुल जी, अपनी अपनी बात सभी रख रहे हैं। जिस तरह भाई साहब ने बताया कि नशे की तरफ, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह पंजाब को अक्सर पहले भी कई बार नशे के लिए कहा गया, बदनाम किया गया, हालांकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान मोर्चे के बाद शायद पूरे देश को क्या पूरे वर्ल्ड को पता लगा कि पंजाबी सिर्फ नशे ही नहीं करते, यहाँ हर तरह का व्यक्ति है, हर तरह के बच्चे हैं जो खेलों और कूदों में भी आगे हैं। तो बातचीत कर ले। भाई साहब क्या नाम है आपका? वरुण शाह। वरुण शाह, तो यहाँ मार्केट में आए हैं कैसे? मार्केट में सामान लेने आया था जी। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं? मैं रविंद्रा में फेस वार्ड नंबर 1 में है। वार्ड में। तो भाई साहब समस्याओं की बात करें है ना, समस्याएं किस तरह की महसूस करते हैं अपने वार्ड में? समस्या की ऐसे है जी, आजकल यंग जनरेशन है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चे सामने एक पार्क है, पार्क में शाम को टाइम नशा करते हैं, बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। कोई बार हम पुलिस वाले को कंप्लेंट भी किया, 1-2 बार सिग्नल आके राउंड लगा के चले जाते हैं, लेकिन बच्चे का परवरिश सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऊपर से हमारा जो भी प्रॉब्लम है कोई सुनते नहीं है। कोई बार एमसी के पास भी गया हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। हमने 1-2 बार राणा जी के पास भी गया। बच्चे हैं जी काफ़ी खेलते हैं, ये उनसे जाके भी एक बार या पूछो किसने क्या किया, कैसे किया बच्चों के लिए, वो बुलाना चाहते हैं, बुला रहे हैं आपको, बल्कि भैया हम अपनी भी समस्या। अच्छा, साफ तौर पे जिस तरह इन्होंने कहा, क्योंकि पार्क की खेल मैदान की बात होती है, तो आप सामने देख सकते हो तस्वीरों के ज़रिए कि जो ग्राउंड है वो है, उसमें कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, पर साथ में ये भी दिख रहा है कि वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। कोशिश करेंगे कि इधर से घूम के जाएंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी एमसी रहा है या मौजूदा एमसी जो भी प्रचार भी कर रहा है, वह हमेशा यही कहते हुए नज़र आते हैं कि हम यहाँ पार्क की सुविधाएं, ग्राउंड की सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं लोगों को देंगे ताकि किसी भी तरह की समस्या न है। अब ये देखिए तस्वीरों के राही आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ गंद कितना पड़ा है। तो ये पार्क है जिसको ग्राउंड, यही है भाई साहब ग्राउंड? अच्छा, तो ये ग्राउंड है, यहाँ देख सकते हैं गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। हो सकता है शायद ऐसी समस्या भी आती होगी खेलते खेलते जब बच्चे गाड़ी में लग जाते हैं, शीशा फूटने की समस्या। हाँ, वो लड़ते हैं सर फिर। हाँ। वो तो अगर सब हटाई जाए और इसको परमानेंट बनाया जाए तो फिर कुछ नहीं खड़ा होएगा इसमें। हाँ। इसकी चारदीवारी वगैरह की जाए। अच्छा, हाँ जी। तो आप सामने देख सकते हो कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या है जो इनको आ रही है, क्योंकि एक ग्राउंड की नीड बड़ी रहती है, क्योंकि बच्चे इससे जिस तरह इन्होंने कहा है कि नशे में लगे रहते हैं, नशे से दूर रहते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड में आएंगे, कसरत करेंगे, खेलों में ध्यान रहेगा तो नेचुरल सी बात है जो दिमाग है वो भी अच्छे कामों में रहेगा। तो भाई साहब क्रिकेट खेल रहे थे आप? हाँ जी, क्रिकेट खेल रहे। क्या नाम है आपका? रवि नाम है। रवि, एक बात बताओ, यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कई बार शीशे भी टूट जाते होंगे? बिल्कुल। तो फिर या तो ये पार्किंग की जगह है जहां आप खेल रहे हैं, या फिर जहां आपका ग्राउंड है वहां ये गाड़ियां हैं? यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, खेलने के लिए ग्राउंड है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे वॉलीबॉल का भी है। हाँ। ये पिच भी है, लेकिन लोग मानते नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं अपनी। पूरी सोसाइटी का यही ग्राउंड है? हाँ, पूरी सोसाइटी का यही ग्राउंड है। सोसाइटी सर है ही नहीं ग्राउंड खेलने वास्ते, तो जगह ही नहीं बच्चों वास्ते। सोचे नहीं आने वाले टाइम 'ਚ बंदे ने सोचा नहीं, सब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਮਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ खतरा भी है। हाँ जी, लड़दियाँ गाँव रुकन का माहौल बनया खराब, बिगड़ता बहुत। अच्छा, मतलब कुत्ते मज्जां गायां सब उरे घूमदे ने। छड़ दिंदे, प्रशासन ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ। किसी चोट वाजे, किसी गल हो जाए ना, कम खराब हो जाए। क्या उम्मीद, किस तरह की उम्मीद जताते हो? देखो, क्योंकि सरकारां बहुत आंदियां ते जांदियां है ना, बड़े कैंडीडेट आंदे ने, शायद थोड़े वोटां दे समय वादे भी करते होने, बाद च वादे नहीं पूरे करते है ना। तो उम्मीद किस तरह जताते हो जे कोई नवा कैंडीडेट आंदा है या जो भी एमसी बनता है, किस तरह के काम? एक तो ग्राउंड होना चाहिए वधिया खेलने वास्ते बच्चों का, है ना जी। आन लोग क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो पढ़ाई का दौर तो है नहीं, बच्चे बोर हो जाते हैं, इतने लोग आते हैं, कुत्ते घुमाते, चलो तो एक छोटी जी गल है, नॉर्मली कोई गल नहीं। बाकी ग्राउंड है नहीं, तो प्ले ग्राउंड कोई बिल्कुल बिल्कुल जी, जिस तरह अच्छा अच्छा, ते बिल्कुल की ना की दसे भाई? अजयपाल सिंह सोडी। सोडी साहब उरे रहने हो?
हाँ जी मैं फ्लैटा जी सर। ਅੱਛਾ ਇਸੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ हाँ जी फ्लैटा ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਆਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਸੀ ਕੋਲ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ कभी कोई नहीं आए थे जो अब ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੁੜਿਆ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਆਪ ਹੀ ਲਵਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ये जो राणा जी है नए एमसी उम्मीदवार है वार्ड नंबर 1 से, इन्होंने थोड़ा बहुत काम करवाया, मैं बोल दी, हमें नेट लगवा के दिया। कहीं ऐसा तो नहीं आपको राणा जी ने बोला हो कि यहाँ से बोल देना है? उन्होंने खुद हमें लगवा के दी है। फोटो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਫੋਟੋ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ तो क्या करवाया था राणा ਲੱਡੂ ਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੈਟ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਬॉल ਲਵਾਇਆ ਲੱਡੂ ਵੀ ਮੰਗਾਏ दिलाया कि हम और भी आगे विकास करेंगे, यहाँ पे और भी बढ़िया पिच बनाएंगे, बढ़िया ग्राउंड बनाएंगे। अब देखो अगर उनकी सरकार आती है तो ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ बिल्कुल बिल्कुल जी बड़ा जरूरी है क्योंकि ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ बचेंगे बच्चे है ना जी इधर उधर घूमने तो बचेंगे कुड़ियां पीछे नहीं जाएंगे बच्चे वल्गर नहीं ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੀ ऐसा कर दे बंदे रात में आ जाएगा बाहर तो कॉलोनी का भी बंदा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा रात को आके चोरी करेगा, पीछे नशा करेगा, शराब की बोतल होता है सामने मेरा घर है, मैं कोई बार रात को 10-11 बजे जाता है। चलो रात के टाइम बच्चे से तो दूर होना चाहिए, शराब को तो चलो ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24।